स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत सारे वीडियोस आपको कॉमर्स विद डिफरेंस पे यानी मेरे चैनल पर मिलेंगे। उनको जरूर देखिएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। चलिए कम टू द टॉपिक। आज का जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर 2 है, जिसमें हम बेसिक्स को क्लियर करने में लगे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बने और कंसेप्ट क्लैरिटी हो। ये है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब एक्सपेंसेस आप सिंपली सोचोगे सैलरी पेड, वेजेस पेड, इतना ही काफी नहीं है। एक्सपेंसेस के देखिए 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी 3 तरह से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जब हम बिजनेस कंडक्ट करते हैं। वो किस तरह से देखिए, एक्सपेंसेस पेड इन कैश, यानी जब सैलरी, वेजेस, रिपेयर, इंटरेस्ट एक्सेट्रा इनकी हम कैश में पेमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा। देन एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड थर्ड वन इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी वो एक्सपेंसेस जिनकी हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। Before we start this, their effect on accounting equation, I would like to tell you students, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है। बेसिकली एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड। देखिए बिजनेस में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट का या उस एक्सपेंस का जब बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाए तो सही मायने में वो करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। जैसे फरवरी मंथ में वर्कर्स ने काम किया, उनको हमने वेजेस दे दी, यानी वर्कर्स ने जो काम किया उसका बेनिफिट हमें मिल गया और बदले में हमने उनको वेजेस पे कर दी। दिस इज एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। इसी तरह अदर एक्सपेंसेस हैं, तो हम माइंड में रखिएगा एक्सपेंस एक ऐसी कॉस्ट है जिसका बेनिफिट मिलना लाजमी है, लेकिन अगर वो करंट ईयर में बेनिफिट मिले तो वो कैपिटल को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी एक्सपेंस को हमने कर तो दिया, खर्चा हो तो गया, जैसे एडवांस है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में यानी 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे होने वाला बेनिफिट जो है दैट इज लाइकली टू टेक प्लेस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। चलिए शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी भी ट्रांजेक्शन का, ये 3 ट्रांजेक्शन ली हैं हमने एक तरह से, इनका एसेट्स, कैपिटल या लाइबिलिटी पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से और किस आइटम को ये हिट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जैसे एसेट्स में से कौन सी आइटम अफेक्ट होगी, लाइबिलिटी में से कौन सी आइटम अफेक्ट होगी, या कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंसेस पेड इन कैश। हमने एक्सपेंसेस की कैश में पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पेड ₹21,000। अब हमें समझना क्या है स्टूडेंट्स, जब हमने वेजेस पे की, यानी ये डबल एंट्री सिस्टम भी होता है, देखिए उसको भी माइंड में रखना है। हर ट्रांजेक्शन का कम से कम डबल इफेक्ट पड़ेगा, यानी 2 अकाउंट्स को वो अफेक्ट करेगा। 2 अकाउंट्स कौन कौन से, देखिए जब हमने वेजेस पे की तो ये एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस का नाम क्या है, वेजेस। पेमेंट कैसे की, कैश में, यानी 2 अकाउंट्स सीधे सीधे अफेक्ट हो गए हमारे। एक एक्सपेंस जो वेजेस अकाउंट है और दूसरा हमारा कैश। अब हमें समझना ये है कि जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं ये किसको अफेक्ट करते हैं। अगर ये करंट ईयर के हैं, जैसे ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो करंट ईयर के एक्सपेंस और लॉसेस डायरेक्टली कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, यानी इनकी वजह से कैपिटल कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो हमने वेजेस पे की है 21,000 की, इसे हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इस बात को समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड इन कैश 21,000, तो 21,000 को एक बार हम कैपिटल में से लेस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। और दूसरा इफेक्ट, हमने कैसे पेमेंट की, हमने कैश में पेमेंट की, तो इसका इफेक्ट सीधा एसेट साइड में
कैश पर पड़ेगा, यानी एसेट साइड में हम कैश में से माइनस कर देंगे वेजेस का अमाउंट 21,000। अब एक चीज तो क्लैरिटी हो गई, किसी भी तरह का एक्सपेंस है, अगर वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, वो कैपिटल को जरूर अफेक्ट करेगा, यानी एक बार कैपिटल में से माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट, अगर हमने कैश में पे किया है तो कैश माइनस हो जाएगा, और अगर हमने चेक से पे किया तो एसेट साइड में जो बैंक कॉलम है वो बैंक में से माइनस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ एक्सपेंसेस पेड इन कैश अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द डिफरेंट हेडिंग्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड इंटरेस्टिंग है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए लेकिन अभी पे नहीं किए। इसका मतलब क्या होता है समझिए, सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी सिंपल सी भाषा में समझे ना, वो एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट अभी भी खड़ी है, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ी है, यानी दैट इज वेटिंग कि पे कर दो भाई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो हो तो गए, एक्सपेंसेस हैव टेकन प्लेस, इनकर्ड, उसका बेनिफिट भी हमें मिल गया लेकिन हमने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमें बेनिफिट मिल गया, जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं की, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब समझें, आपको साथ साथ ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, हिंट भी मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी है, यानी सिंपल भाषा में लाइबिलिटी है, लेकिन एक्सपेंस भी हो चुका, यानी समझिए एक्सपेंस, मान लो एक्सपेंस का नाम है सैलरी, हम ऐसे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और दूसरा है सैलरी। इसमें दो अकाउंट निकल के आएंगे स्टूडेंट्स, समझिए, एक सैलरी का और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। अब सैलरी क्या है समझिए, सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, क्योंकि जिसको हमने सैलरी पे करनी है उससे हम बेनिफिट ले चुके हैं, वर्कर्स से या मैनेजर्स जिनकी सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है उनसे हम बेनिफिट ले चुके हैं, सर्विसेज ले चुके हैं, लेकिन उनको हमने सैलरी पे नहीं की, तो ये क्या हो गया, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और साथ में एक्सपेंस तो हो गया ना। अब एक्सपेंस हो गया, अभी बताया था मैंने, एक्सपेंसेस और लॉसेस किसे अफेक्ट करते हैं, कैपिटल। करंट ईयर का एक्सपेंस चाहे वो कैश में पे किया हो या कैश में पे ना किया हो, तब वो कैपिटल को अफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, ये करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले हम आपको सैलरी का ट्रीटमेंट बता देते हैं। सैलरी कैपिटल में से माइनस होगी स्टूडेंट्स, याद रखना, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा, अभी बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है स्टूडेंट्स, इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएंगे, यानी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग जनरेट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, और वहां प्लस कर देंगे इसको, देखिए इतने अमाउंट को। दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस कैश में पे किए हों ना या ना पे किए हों, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, दोनों का ट्रीटमेंट देखिए सेम होता है। यहां भी देखिए एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो गया और यहां भी एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो गया, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग है यानी पेमेंट दी नहीं है, पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर, और जब तक पेमेंट नहीं करेंगे ये हमारी लाइबिलिटी रहेंगे, और अगर ये लाइबिलिटी रहेंगे तो इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी के अंडर होगा। तो लाइबिलिटी के अंडर जाकर आपको एक हेडिंग बनाना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, और उस हेडिंग के अंडर आपको सैलरी का अमाउंट दिखा देना है। कहने का मतलब इस ट्रांजैक्शन का एसेट साइड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारा इफेक्ट लाइबिलिटी और कैपिटल पर पड़ रहा है। कैपिटल माइनस हो जाएगी और लाइबिलिटी के अंडर हेडिंग बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग रिपेयर या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिस भी तरह का एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस के अंडर हम ये अमाउंट शो कर देंगे। तो अभी तक हमने दो चीजों को किया है स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस पेड इन कैश और दूसरा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। अब थर्ड कैटेगरी है एक्सपेंसेस की, वो देखिए क्या है,
एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, ये है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि साथ साथ हम आपको अकाउंटिंग टर्म्स भी बता रहे हैं, उसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो रहा है। देखिए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जिनकी हमने पहले से पेमेंट कर दी। इट मीन्स कि इन एक्सपेंसेस का हमें अभी बेनिफिट नहीं मिला है और ना ही इस साल बेनिफिट मिलेगा। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसका बेनिफिट जो है हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, यानी देयर बेनिफिट इज लाइकली टू एक्रू इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब जब इनका बेनिफिट ही नहीं मिला हमें इस साल, तो हम इनको इस साल का एक्सपेंस मान ही नहीं सकते, और जब इनको हम इस साल का एक्सपेंस नहीं मान सकते तो ये कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से समझने, रटना नहीं है। कैपिटल को अफेक्ट वो एक्सपेंस करता है जो करंट ईयर का एक्सपेंस हो, लेकिन ये करंट ईयर एक्सपेंस नहीं है, ये है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और इसका बेनिफिट मिलेगा हमें नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले साल में। तो इसे आने वाले साल का एक्सपेंस मानेंगे ना, इस साल का ये एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन पेमेंट तो हमने कर दी। तो इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारी है प्रीपेड सैलरी, हमने सैलरी एडवांस में पे कर दी, तो ये है सैलरी, कितनी पे की, कोई भी अमाउंट ले लीजिए, ₹40,000। तो ये हो गई आपकी प्रीपेड सैलरी, अमाउंट इज 40,000। अब इसका इफेक्ट स्टूडेंट्स कहां कहां पड़ेगा उसको समझ लीजिए अच्छे से। सैलरी हमने पे कर दी, कितनी, नहीं सॉरी, हाँ सैलरी पे कर दी 40,000, तो पे की, लेकिन ये करंट ईयर एक्सपेंस नहीं है, तो हमारा सैलरी हेडिंग तो होगा नहीं। ये किसे अफेक्ट कर रहा है, ये कैश को अफेक्ट कर रहा है, यानी हमारे पास से कैश तो चला गया ना 40,000, और अगर चेक से पेमेंट की है तो एसेट साइड में बैंक कॉलम अफेक्ट होगा, यानी इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा, समझिए स्टूडेंट्स, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश, एक बार इसे हम कैश में से माइनस कर देंगे। दूसरी बार प्रीपेड सैलरी, यानी ये वो एक्सपेंस है, सैलरी का वो अमाउंट है जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा, और हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलना हो बिजनेस में, दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ एसेट, वो हमारी एसेट बन जाती है। एसेट का मीनिंग भी यही होता है, समझिए स्टूडेंट्स। एसेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देती हैं, यानी आज ही नहीं, फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। यानी हर वो चीज जिसके लिए हमने पेमेंट कर दी लेकिन बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, तो वो हमारी एसेट हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे, आपको एसेट साइड में जाना है अकाउंटिंग इक्वेशन के, यानी इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है देखिए सिर्फ एसेट साइड में पड़ेगा। एक बार कैश पे इफेक्ट हो गया, कैश में से माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज, और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा स्टूडेंट्स, एसेट साइड, ध्यान से समझिएगा। एसेट साइड हमें अलग से हेडिंग जनरेट करना होगा, न्यू हेडिंग, और उस हेडिंग का नाम होगा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, और उस हेडिंग के अंडर हम प्लस कर देंगे कितना, ₹40,000। समझिए स्टूडेंट्स, अब मैं तीनों को ब्रीफ में फटाफट बता दूं आपको। देखिए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल पे, सेकंड इफेक्ट कैश पे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फर्स्ट इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में हेडिंग जनरेट करेंगे, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, और सेकंड इफेक्ट उसका पड़ेगा कैपिटल पे, यानी इसका इफेक्ट सिर्फ कहां कहां पड़ रहा है, सिर्फ लाइबिलिटी साइड। और जो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस होते हैं इनका इफेक्ट पड़ता है सिर्फ एसेट साइड। फर्स्ट इफेक्ट देखिए कहां पड़ रहा है, कैश में से माइनस कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट कहां पड़ रहा है, एसेट साइड में। एक अलग से हेडिंग बनाना होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, या प्रीपेड सैलरी जो भी उसका नाम है, उस हेडिंग के अंडर इस अमाउंट को हम दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इस लेक्चर से आपको एक्सपेंसेस की जो फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, और उनका जो इफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, उसको समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। और साथ ही एक्सपेंस का मीनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग, प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग,
और ये कैपिटल को कब अफेक्ट करते हैं और कब नहीं करते हैं, ये क्लैरिटी आपकी जरूर हुई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।